मैं हूं आपका अंकित और आप देख रहे हैं एडुपीडिया। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड आई कैन से सिंपल टॉपिक मॉडल्स कंप्लीट किया था। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने उसमें कुछ बेसिक्स बताए थे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसमें जो अभी बताना बाकी है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। फ़िलहाल हमने कुछ बेसिक्स जान लिए हैं मॉडल्स के। एंड आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ टेंस। और मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो भी लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, लाइक आई कैन से कि कम से कम इतना ज़रूर जान लें कि ट्रांसलेशन सही उनका हो जाए। सो ये सब पॉसिबल है गाइस, ऑल दिस इज़ पॉसिबल। सो ये तभी होगा जब आप ग्रामर को काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। एंड ग्रामर का एक काफ़ी मेन पोर्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आई कैन से, दैट इज़ टेंस। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपली मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, क्लियर आ जाए। मैं बार बार कहता रहता हूँ एंड आज मैं वापस कह रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी डाउट्स हो, आप बिना हिचकिचाए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंड मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैं सही से जवाब नहीं दे पाऊँ तो हो सकता है मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँ। बट लिटरली आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स कि मैं आई एम ऑलवेज विथ यू इन दिस वे टू लर्न इंग्लिश, इन दिस वे टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। मैं ऑलवेज आपके साथ रहूँगा। एंड इतनी बातें ना करके हम आज का बहुत ही स्पेशल एंड आई कैन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टेंस। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ टेंस। सो टेंस, इसका हिंदी आप सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से, दैट इज़ काल। काल, ओके। सो टेंस को मेनली फ्रेंड्स थ्री टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैंने हिंदी यहाँ पे मेंशन किया नहीं है। आई होप कि आपको हिंदी आता हो, और दैट इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसका इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, हमको समझने से मतलब है। लाइक अगर आप समझ सकते हो इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज डजेंट मैटर। सो ओके, हम समझते हैं कि टेंस है क्या एंड इसके टाइप्स हैं क्या। तो टेंस के जो टाइप्स हैं वो हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो समय भी बीत रहा है, जो समय भी चल रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। सो जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइम आपके लिए प्रेजेंट टेंस हो गया, ओके। और पास्ट टेंस जैसे कि जो समय बीत चुका है पहले ही, जो चला गया, लाइक कल की बात करें, परसों की बात करें, तब मैंने वीडियो अपलोड किए थे, तो वो पास्ट हो गया मेरा, ओके। एंड अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। सो फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है। लाइक अब इस वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे, कितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे। सो दिस ऑल इज़ लाइक फ्यूचर। सो अब ये फ्यूचर की बात है। सो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, पास्ट टेंस का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है। अब थोड़ा डीपली से जानते हैं कि इसका डेफिनेशन के साथ, ओके डियर फ्रेंड्स। सो टेंस, यहाँ पे टेंस का मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है। So tense is the form of a verb that shows the time something happened or is going to happen. Okay? तो टेंस का मतलब ये है कि टेंस एक वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो दिखाता है, जो शो करता है कि कुछ हो चुका है, या फिर और इज़ गोइंग, या फिर मतलब जो चल रहा है या फिर होने वाला है। इसी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि दैट शोज द टाइम समथिंग हैपेंड मतलब लाइक जो कुछ हो चुका है पहले, लाइक पास्ट की बात करते हैं जो पहले हो गया है, या फिर गोइंग मीन्स जो फिर अभी चल रहा है, प्रेजेंट का बात करते हैं। एंड जो होने वाला है, इज गोइंग टू हैपन, हो सकता है इन फ्यूचर। सो दैट इज़ फ्यूचर। सो आप समझ गए होंगे टेंस का डेफिनेशन। आज हम लोग टेंस के सबसे फर्स्ट जो टाइप है प्रेजेंट टेंस, उस पे बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ओके। सो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को कितने टाइप्स में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, ओके। सो दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दिस ऑल। आज हम लोग ये फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाए काफ़ी एक शॉर्ट टर्म में। लाइक ये काफ़ी शॉर्ट टर्म का होता नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम लेता है।
मगर मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी शॉर्ट हो सके एंड शॉर्ट के साथ साथ आपको समझ आए यहाँ तक कि। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ आए। सो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मैं इंग्लिश में भी ट्राई करूँगा आपको समझा देने का। इट्स वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जिस हिंदी वाक्य या सेंटेंस, मैंने वाक्य का हिंदी इंग्लिश लिख दिया है बिकॉज किसी किसी की हिंदी थोड़ी वीक होती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। सीबीएसई बोर्ड्स में कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी इंग्लिश में टैलेंटेड होते हैं, मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं, रेयर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं पूरे सीबीएसई बोर्ड या पूरे जैक आईसीएसई किसी बोर्ड की मैं ना बदनामी करने वाला हूँ ना तारीफ करने वाला हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा हो सकता है कि किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो उनके लिए इंग्लिश सही है। सो जिस हिंदी वाक्य यानी कि सेंटेंस के वर्ब यानी कि क्रिया, जिस जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, एट्सेट्रा ये सब लगा रहे, ओके, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपली क्या इसका मेरा मतलब हुआ, लाइक कोई एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला मैं बोलता हूँ, तो इस सेंटेंस का लास्ट क्या हुआ, लास्ट आप बोलेंगे हूँ है, हूँ से पहले क्या है ता, तो इसके एंडिंग में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तो है, ते हैं, ता हूँ, ये ऐसा कुछ भी आए तो आप समझ जाइए वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहली बात तो है रहेगा ही रहेगा, है एक डिनोट करता है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है डिनोट करता है कि प्रेजेंट टेंस है, ओके। और यहाँ पे ता है, ती है, ते है, ये डिनोट करता है कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। सो प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, जिसका लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहेगा जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, ओके। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मॉडल्स की तरह काफ़ी स्ट्रक्चर ईजी ये भी है, आप बिल्कुल समझ सकते हो ईजी वे में। सो फ्रेंड्स देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी कहा था कि वर्ब फॉर्म्स आपको जाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपने कहीं लिखा भी होगा, अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक होगी उसमें भी अवेलेबल होगा, वरना गूगल जिंदाबाद, आप गूगल कीजिए, आपको सब कुछ सारा आंसर मिल जाएगा, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ओके। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है समझने में तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंपली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि व्हाट इज़ वर्ब वन एंड व्हाट इज़ वर्ब 5, ओके। सो वर्ब वन किसके साथ यूज़ होगा पहले ये समझना है, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ, आप एग्जांपल देखिएगा तब समझ पाइएगा। तो वर्ब वन जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ या फिर दे के साथ, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ओके। मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ वीडियो में कि दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। सो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज़ होता है, दैट इज़ वर्ब वन। अब आते हैं वर्ब 5 पे, तो वर्ब 5 थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ होता है, यानी कि ही सी इट नेम, ये सब के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। यानी कि वर्ब 5 का मतलब क्या हो गया, वर्ब 5 का मतलब होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में एस जोड़ दो या फिर ई एस जोड़ दो। वर्ब मतलब काम यानी क्रिया, कोई भी काम है, जैसे कि गो, गो मतलब जाना, जाना एक काम है कि नहीं। सो गो के लास्ट में अगर हम ई एस जोड़ते हैं, ओके, गो के लास्ट में एस तो जुड़ेगा नहीं, गोस ऐसा तो बनेगा नहीं, गोज होता है। सो गोज यानी कि मतलब वर्ब 5 हो गया। सो वर्ब 5 का मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगा देना होता है, ओके। और ये अब नॉर्मल है, सबको पता है। ईट के साथ देखिए, ईट के साथ ई एस लगा है क्या, नहीं ना लगा है। सो ईट के साथ ई एस नहीं लगा हुआ है, वैसे ही गो के साथ एस नहीं लग सकता है, ई एस लगेगा। सो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको पता होंगी, ये बेसिक्स है। और वरना यू कैन गूगल इट, यू कैन नो एनीथिंग अबाउट दिस, यू कैन सर्च इट इन गूगल, आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पे एस और ई एस लगेगा वर्ब 5 में, समझ गए। एंड फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, कुछ नहीं लगेगा, लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने आई गो टू हाउस लिखा हुआ, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ अभी आपको। सो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओ माय गॉड ब्लर हो रहा है, या इट्स ओके नाउ। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। तो इसी के हिसाब से देखिए, कोई भी जब भी हम बात करते हैं किसी से, सो सिंपली हमारे दिमाग में पहले से स्ट्रक्चर सेट होता है, तभी हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रक्चर सोचेंगे तब आप जवाब देंगे, लाइक लिटरली आपसे किसी ने पूछा, लाइक मेरा नाम अंकित है, तो मुझे कोई पूछता है कि ओके सो अंकित विल यू गो टू द मार्केट, तो तब मैं सोचूंगा कि इन्होंने क्या कहा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो मैं जवाब दूंगा। या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि यस श्योर आई विल गो टू द मार्केट, टेल मी व्हाट इज़ द वर्क।
सो मैंने ऐसा कहा तो मुझे सोचने में काफ़ी टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है जो मैं पढ़ चुका हूँ वो मेरे माइंड में सेट हो चुका है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है आपको, क्योंकि रट्टा मारने से आपको मतलब आप रट्टा मार के आप कुछ दो चार आई कैन से ये लाइक सेंटेंसेस बना सकते हो, लिख सकते हो, मगर बात करना इंग्लिश में दैट इज़ इम्पॉसिबल रट्टा मार के। सो आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना पड़ेगा सारा स्ट्रक्चर को, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय रिविजन फ्रेंड्स। जितना आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो वो उतना आपके लिए बेटर होता है। अब मैं मोटिवेशन नहीं देना स्टार्ट करूँगा, बट स्टडी के साथ मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल टेल कि आप स्ट्रक्चर बिल्कुल रिवाइज कीजिए। वीडियो जब समझ नहीं आए तो स्टार्टिंग से देखिए, लास्ट तक देखिए। ओके, आपके पास काफ़ी बड़ा लाइक हर एक किसी के पास 24 आवर्स ही होता है फ्रेंड्स। ना मैं आपके पास 24 आवर्स से ज़्यादा है, ना मेरे पास उससे कम है। सो इन्हीं 24 आवर्स में हमको जो भी करना है, और हमारे एक स्केड्यूल होना चाहिए, हमारे एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि हम कब उठते हैं। आई मीन आपका जो भी टाइमिंग है उस हिसाब से कब आप पढ़ते हैं। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो कि 1 घंटे पढ़ रहे हो, इट डज़न्ट मैटर। इफ़ समथिंग मैटर्स कि आप क्या आप डीप एंड लाइक कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हो डेडिकेशन के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर और सेंटेंस पे। सो स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो होगा स्ट्रक्चर के बेस पे ही होगा। ओके, तो सो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, राम आम खाता है। सो स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, तो राम है। अब यहाँ पे नोट का बात देखिए आप, मैंने साफ साफ बताया कि वर्ब वन किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। तो राम क्या है, राम एक नाम है। ओके, सो यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया वर्ब फाइव नेम, ही सी इट नेम, यानी कि नेम के साथ क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। आप समझ गए, यानी कि राम के साथ क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। तो वर्ब मतलब खाना होता है, वर्ब मतलब क्रिया होता है, एंड यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना। तो यहाँ पे खाना का मतलब होता है ईट। ओके, ईट, और ईट का वर्ब फाइव क्या होगा, इट्स। तो हमने यहाँ पे वर्ब फाइव यूज़ कर दिया, वर्ब वन यूज़ नहीं करेंगे। आप समझ गए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब वन कहाँ यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और दे के साथ में, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में। और यहाँ पे हम लोग इट्स क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ वर्ब फाइव हुआ और ईट का वर्ब फाइव होता है इट्स। तो यहाँ पे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। ये पहला एक सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस इज मैं घर जाता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे ये सबने समझा राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, एंड द सेकंड सेंटेंस इज मैं घर जाता हूँ। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, मैं लगा दिया आई, वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो आई के साथ क्या लगेगा, सिंपल सी बात है समझने के लिए। तो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई। तो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ वर्ब वन लगता है, तो हम इसके साथ वर्ब वन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गो लगाया। ओके, एंड क्योंकि गो वर्ब वन होता है जाने का, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, और उसका वर्ब वन गो ही है। सो आई गो, और कहीं गो के साथ ऑलवेज कहीं अगर जाना रहता है तो टू लगता है, ये आपको याद रखना है। तो आई गो टू हाउस। सो इस हिसाब से ये दो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए हैं। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जो कि जिस तरह से हर एक का नेगेटिव काफ़ी ईजी होता है, सो इसे भी समझना काफ़ी लाइक टफ नहीं है, आप इजली समझ सकते हो। स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब कुछ सेम ही रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, शुरू करते हैं हम लोग इसे, क्या है। सो दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस डोंट या डो नॉट। आप डोंट भी बोल सकते हो या फिर डो नॉट बोल सकते हो, डजन बोल सकते हो या फिर डज नॉट बोल सकते हो, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप एक बार वापस से स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, तुम नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आप तो पढ़ रहे हो मगर एग्जाम्पल दिया है, हम इस पर बात करते हैं। तुम नहीं पढ़ते हो, तो स्ट्रक्चर जो दिया है उसी से बनाते हैं। सब्जेक्ट लगाया हमने यू, एंड पहले हाँ एक बात छूट गई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कुछ, आप एक बार नोट को ध्यान से देखिए। डू या डोंट किसके साथ लगेगा देख लीजिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ या दे के साथ। ठीक है, ये सब के साथ लगेगा, डू या डोंट लगेगा, क्योंकि ये सब फर्स्ट सेकंड है और थर्ड पर्सन प्लूरल है ये सब, इसीलिए इसके साथ डू या डोंट लगता है ये सब के साथ। और डज या डजेंट किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एट्सेट्रा। जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ क्या लगेगा, डज या डजेंट लगेगा। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ भी यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए आप, तुम नहीं पढ़ते हो, तो यू, अब खोजिए यहाँ पे यू, यू के साथ क्या लगता है, डू या डोंट लगता है, तो साफ बात है यहाँ डोंट लगेगा, हमने डोंट लगाया, तो यू डोंट स्टडी, ये हो गया। सेकंड सेंटेंस से सीता आम नहीं खाती है, तो सीता एक नाम है, तो ही सी इट, मैंने यहाँ नेम मेंशन नहीं किया है मगर एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो थर्ड पर्सन है, सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लग रहा है, डज या डजेंट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डजेंट लगेगा। ओके, तो सीता आम नहीं खाती है,
तो सब्जेक्ट इज सीता, डज नॉट एंड आई मीन डजंट, वर्ब वन यहाँ पे ईट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। तो सीता डजंट ईट मैंगो, दिस इज द सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, आप बेझिझक मुझसे पूछिए, लाइक आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दैट। आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, बस थोड़ा सा आज के वीडियो में हम बहुत कुछ बात करने वाले नहीं हैं। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे हम लोग। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अभी तक हमने पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा था। अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। सो दैट इज स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है, आप स्ट्रक्चर खुद समझ सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया हुआ मैंने, क्या तुम हंसते हो। पहली बात तो ये है कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत क्या वर्ड से हो, किससे हो, क्या से, क्या वर्ड से, क्या शब्द से जो भी सेंटेंस शुरू होगा, जिस भी वाक्य के सबसे पहले स्थान पे क्या होगा, आप समझ जाओ कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये कैसे पता करेंगे। क्या से स्टार्ट हुआ और एंडिंग किससे हो रहा है, ते हो। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में सिंपल प्रेजेंट टेंस के, क्या बताया था, आप एक बार याद कीजिए, उसको रिमाइंड कीजिए। ता है, ती है, ते है, एंड में लगा रहता है। देखिए वही हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगाना चाहिए, वो लग चुका है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ते है, ता है, ती है, ये सब लगाना चाहिए, वो भी हो चुका है। और इंट्रोगेटिव का एक और सिंपल होता है, बहुत ही ईजी सिंपल, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन किसका इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ए क्या है, क्या तुम हंसते हो। सो तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, हमने पीछे बात किया अभी। सो तुम के साथ यानी कि यू के साथ डू लगता है। सो हमने यहाँ पे डू पहले लगा दिए। स्ट्रक्चर देखिए बनता है, ऐसा नहीं है कि लाइक आप कभी ऐसा मत समझिएगा लाइक कि हम नॉर्मली जैसा जैसा सेंटेंस है उसका वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखा है, वो क्या करते हैं, जैसे क्या तुम हंसते हो, तो क्या का इंग्लिश वाट होता है, तो वाट यू लाफ और क्वेश्चन मार्क लगा, वाट यू लाफ। क्या ये बन सकता है क्या, ये सही सेंटेंस है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर देख के बनाना है। कैसा स्ट्रक्चर देख के, और स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करना है ताकि हमें तुरंत सोच के हम जवाब उसका आंसर दे दें। बिल्कुल ही आपके माइंड में सेट होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट रिविजन। सो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर। सो वी विल फॉर्म दिस सेंटेंस, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। सो क्या तुम हंसते हो, सो डू लगाया हमने। डू किसके, देखिए जब भी डू या डज लगाना है, इसका चुनाव करना रहे, इसका सिलेक्शन करना रहे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। हंस रहा है, लेकिन कौन हंस रहा है, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे यू लगाया हमने, आई मीन सोच लिया कि यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है कि डज लगता है, डू लगता है। तो हमने पहले डू लगाया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब वन लास्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो रहने दिया, क्वेश्चन मार्क मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, एंड द सेकंड सेंटेंस इज क्या राम पढ़ता है। तो पहले सबसे पहले मैंने बताया क्या देखेंगे हम सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, पढ़ तो रहा है लेकिन कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डू या डज का चुनाव करते हैं। तो राम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है ना, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, तो डज राम स्टडी, इजी था। इसका सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे डू और डज था, यहाँ पे डोंट डजंट कर देंगे। नहीं समझना है उतना ज़्यादा डीप, सिर्फ आप एग्जांपल देखिए समझिए। स्ट्रक्चर वही है, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर। एग्जांपल दिया हुआ है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, पहला एग्जाम्पल है। डोंट यू स्टडी इंग्लिश, आप समझ रहे हो कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, तुम, तो तुम का क्या हो गया, यू के लिए कहा कि यू के साथ क्या लगता है, डोंट या डजंट, तो लगता है यू के साथ डोंट लगता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमने डोंट लगा दिया, सब्जेक्ट लगाया, यू लगाया, उसके बाद वर्ब वन यहाँ पे स्टडी हो गया, पढ़ने का स्टडी ही होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश। तो डोंट यू स्टडी इंग्लिश पहला सेंटेंस हो चुका है। इसे हम या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं कि डू यू नॉट स्टडी इंग्लिश। अब दोनों में से जो भी सिलेक्शन आपको, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको लगे कि सही है, आप वो लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। आपको जो ईजी लगे आप वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड सेंटेंस इज क्या वह खाना नहीं पकाती है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वह, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह है, तो नहीं पकाती है मतलब पक्का वहाँ पे सी है, लड़की है। पकाती है, पकाता है नहीं बोला गया है, तो लड़की है, तो सी के साथ क्या लगता है, डजंट लगता है। डजंट लगाया, सी लगाया सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वर्ब वन लगाया, कुक के लिए, वर्ब वन के लिए कुक लगाया, और ऑब्जेक्ट फूड है, लगा दिया हमने। डजंट सी कुक फूड, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं डब्ल्यू एच पे।
WH इंट्रोगेटिव, हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो WH वर्ड्स क्या होता है पहले ये जान लीजिए। हाउ, वैन, वेयर, वाई, विच, हुज, एटसेट्रा, ये सब सारे जो भी वर्ड्स हैं इन्हें हम WH कहते हैं। WH का मतलब नहीं कि WH से ही स्टार्ट हो, मोस्टली सब WH से स्टार्ट होता है, मगर एक हाउ एक ऐसा है जो कि W से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या है WH वर्ड है। तो आपको याद रखना है कि WH वर्ड्स होते क्या है, इनके अलावा भी कुछ हैं, आप सिंपली इतना जान लीजिए कि ये सब बेसिक्स हैं। सो हाउ, वैन, वेयर, वाई, विच, हुज, एटसेट्रा, ये सब क्या है WH वर्ड्स हैं। अब आते हैं किसका स्ट्रक्चर पे। सो दैट इज़ WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन या वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है तुम पत्र कैसे लिखते हो, स्ट्रक्चर देखिए बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए बनाइए, बहुत ईजी है स्ट्रक्चर। WH हमने WH लगाया, WH क्या है, किसका WH कैसे जानेंगे कौन है, तो कैसे, कैसे का क्या होता है हाउ, तो हाउ WH हो गया, हमने हाउ लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अब डू या डज किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तुम के साथ क्या लगता है, डू के डज लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पे हाउ लगा दिया हमने। डू या डज लगेगा, क्या लगेगा पता कर लिया, क्या लगेगा डू लगेगा, डू लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, यू लगा दिया। लिखना क्या होता है, राइट, वर्बन लगेगा, देख लीजिए आप, हमने लगा दिया। और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो है ए लेटर। सो हाउ डू यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। हो चुका WH का पहला सेंटेंस। इसका नेगेटिव बहुत ईजी है, WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे डू और डज था, यहाँ पे डोंट और डजंट कर दिए, बहुत ईजी था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए बनाइए। सो इट्स वेरी इजी। वे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो पहले WH लगाया, क्या है, क्यों, क्यों WH है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, हमने लगा दिया वाई। उसके बाद सिलेक्शन करना है, डोंट लगेगा, डजंट लगेगा। सो किस किस हिसाब से करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगता है, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, तो दे के साथ क्या लगता है, डोंट लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। सो दे के साथ डोंट लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, वाई लगाया। WH का WH वर्ड लगाया यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश वाई होता है ना, तो WH वर्ड लगाया वाई। उसके बाद डोंट या डजेंट क्या लगाना है, तो पता कर लिए, डोंट लगाना है, डोंट लगा दिए। सब्जेक्ट क्या है, दे लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद वर्बन है, तो वर्बन यहाँ पे गो हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो देयर, और क्वेश्चन मार्क। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आज हम इतना ही बात कर पा रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी टेंस पूरा समझ आ जाए। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। कोई भी क्वारीज होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फॉर गेटिंग फर्दर अपडेट्स प्रेस ऑन द बेल आइकन जस्ट बिलो द सब्सक्राइब बटन। वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के नीचे ही आपको नोटिफिकेशन आइकन दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे, कब वीडियो आने वाला है एंड ऑल, ये आपको पता चल जाए, या फिर जब भी नया वीडियो आए तो आपको फटाक से पता चल जाए। सो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।